देखो रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप तो इतना दूर रखा हो जैसे पानी जहाज है। अभी कुछ लोग टाइटेनिक देखने गए हैं, फिर अंदर ही घुस गए, अपने आप से निकले ही नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? दो तरीके से चीज़ें बात हो सकती है, या तो हमें दोनों में से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरी आप आराम से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास V पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन है, तो E कितना आएगा वैसे फार्मूले को हम निकालते हैं। देखो इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V इज known and we want to calculate क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तुम्हें पता हो जाए तो हम क्या चाहेंगे कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। देन वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, देन वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। इसका जो रिलेशनशिप बनेगा इन कार्टेशियन सिस्टम में कितना हो जाएगा, देन द रिलेशन देन द रिलेशन then the relation is given as तो अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो इन केस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, इन केस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँगा, ठीक है ना, तो कितना लिखूँगा, वेक्टर ई किसके इक्वल आएगा बता दो। कितने कार्टेशियन सिस्टम में कितने एक्सिस हो सकते हैं, एक एक्स और एक वाई और एक जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, लाइक दिस ऐसे लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा क्या होगा, मेरा कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा आएगा, ई एक्स। वाई एक्सिस के अलावा मैं जाऊँगा यूनिट वेक्टर मेरा कितना आएगा, कितना आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो डायरेक्शन को शो करता है, और जो आपका मैग्नीट्यूड होगा ई वाई ई एक्स और ई जेड, ये क्या शो करते हैं, मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड की होगा डायरेक्शन, आई कैप जे कैप और के कैप इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ई एक्स ई वाई और ई जेड हो, जैसे मैंने पीछे बताया था पोजीशन वेक्टर एक्स वाई और जेड में लेकर चलते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेकर चलते हैं। जनरली वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिमिलरिटी पीछे पढ़ाया मैंने। तो वेक्टर ई को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स वाई और जेड के एक्सिस में उसको हम ई एक्स ई वाई और ई जेड लेकर चलेंगे, और कंपोनेंट आई जे के कैप अंडर स्टूड है। तो ठीक है, लाइक दिस ऐसे समझ लेते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस के अराउंड ई एक्स आई कैप होगा, और वाई एक्सिस के अराउंड मैग्नीट्यूड ई वाई ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर जे कैप हो जाएगा, और ये ई जेड समझ आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है कि एक बात बताओ मास्टर साहब, ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं बताऊंगा ई एक्स इसके किस एक्सिस के अलाउंग आपका डिफरेंशिएट हो, किस एक्सिस के अलाउंग है ई एक्स, एक्स एक्सिस के अलाउंग, इसका मतलब है कि इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलाउंग ही करेंगे, एक्स के कंपोनेंट के साथ ही करेंगे। यहाँ पर लिखो हियर जो ई एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे आया, ये मैंने जस्ट अभी आप लोगों को समझा दिया है, क्लास करने के पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ई एक्स के इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब ये क्या है, दिस इज द माइनस ये डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या शो कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आएगा। तो डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू माइनस partial differentiation with respect to x, partial differentiation of किसका, of potential, electric potential v with respect to
एक्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया क्या? पक्का? एंड इसी तरह ई वाई अगर मैं करूँ तो कितना आएगा? माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई, है ना? वाई के रिस्पेक्ट में वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? एंड ई जेड कितना आ जाएगा बताना तो? माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। इसको ऐसे ही करते, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ये कितना हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर dy dx डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल v अपॉन डेल x। तो डेल डेल का मतलब क्या होगा? डेल लगा हुआ था, डेल ये पार्शियल के सिंबल को शो करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है। तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? v का कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v, v मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v विद रिस्पेक्ट टू किसके? x। This is the partial differentiation of v with respect to y, and again partial differentiation of v with respect to z। समझ में आ गया क्या? तो ex, ey और ez की वैल्यू यहाँ से उठा कर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं क्या? इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है? डन? समझ में आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये बहुत छोटा सा है, आज मैं बड़ा सा बोल रहा हूँ, सेकंड 5 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 से इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज व्हाट? वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप माइनस डेल v अपॉन डेल y j कैप माइनस डेल v अपॉन डेल z के कैप। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बहुत आसान सा है। अच्छा, इसमें से एक चीज़ बताओ मेरे को, इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ? आपको लगता है इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है? सर डेल बी अपॉन डेल वाई, हाँ जी, डेल बी अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल वाई कॉमन कैसे हो जाएगा? यहाँ भी डेल वाई है क्या? यहाँ भी डेल वाई है क्या? कॉमन कैसे हो जाएगा? इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो अगर आप माइनस कॉमन हो गया, और भी कुछ कॉमन है? नो डाउट माइनस कॉमन हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन ले सकते हैं? वी 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 ये फंक्शन तुम्हारा कॉमन है सब में फंक्शन कॉमन है तुम्हारा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, और यहाँ साइड में वी, वी आपका सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन लिख सकते हैं, नो डाउट लिखते भी हैं। अगर आप कोई आप बुक देखोगे तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है? कुमार मित्तल जैसे बुक में बहुत अच्छे सेलिब्रेट करके दिया हुआ है, ठीक है? और क्योंकि मैथ का पार्ट है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट सबको आता है, ठीक है? अब नहीं आता है तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना? इतना बता दिए इससे। देखो बेटा, इसको हम जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा है ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का साइन कैसा होता है? नया वर्ड आपके सामने आया है, इस पूरे क्वांटिटी, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के बाहर लिखा है, क्योंकि मैं सीधा अगर इसको लिख देता कि माइनस ग्रेड बी, अगर मैं इस चीज़ को ना लिख करके मैं सीधा ये लिख देता दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट बी, तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि व्हाट इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वैल्यू, क्योंकि मेरे को एक घंटा समझाना पड़ता है। मैंने सीधा ही आपको समझा दिया कि भाई माइनस तुम्हारा कॉमन है इसलिए माइनस आ गया, बी कॉमन है बाहर निकाल दो, ठीक है? अब ये जो टोटल टर्म है, इस पूरे टर्म को ग्रेडियंट बोलते हैं। और ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हर जगह हम ग्रेडियंट को हम ना GRAD भी लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेड बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होगा, हम बार बार GRAD नहीं लिखेंगे। आपने डेल्टा बनाया है, दिस इज द डेल्टा, इसी का उल्टा कर दो, तो ग्रेडियंट को हम उल्टा डेल्टा बनाकर लिख देते हैं। ये जो सिंबल होता है तुम्हारा, ये ग्रेडियंट का सिंबल होता है। समझ में आ गया क्या? पक्का मैथ का है ये पार्ट, और मैथ पूरा फिजिक्स में यूज होता है, तो ये नहीं कह सकते कि इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ मैथ, ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ में बताया जाता है, ठीक है? प्लस अच्छे से पढ़ना,
इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी है, कैलकुलस की जरूरत। तो मैं आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ग्रेडियंट v, ठीक, माइनस ग्रेडियंट v ग्रेटर है माइनस डेल्टा v, ठीक। तो वेक्टर ई तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा v के। और इस ग्रेडियंट को अगर मैं ग्रेडियंट का साइन हटाऊंगा तो ग्रेडियंट के साइन के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, ये ध्यान रखना। इस पूरी वैल्यू को ग्रेडियंट में बोलते हैं, ग्रेडियंट इक्वल होता है और ये जो टोटल वैल्यू होगा इसको अगर मैं एग्जैक्ट डिफरेंस, क्योंकि अब देखो ये तीनों एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड एक्सिस से पूरा पूरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा डी बाई डी आई जे के, यानी तीनों एक्सिस के अलोंग दिए हुए तो पोजीशन वेक्टर आर दिखा देता हूँ। समझ में आ गया, तो डी डी आर भी लिखते हैं। समझ में आ गया, डी डी आर डिफरेंशिएशन ऑफ रिलेशन वेक्टर के साथ अगर आप करो तो ग्रेडियंट 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 पूरी वैल्यू, इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ माइनस डी वी आर और साथ में भी है इसमें लिखूंगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। समझ में आ गया, दिस इज इक्वल टू द वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये जो आपके पास फाइनल फार्मूला आया ये किसका फार्मूला आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वी के बीच का रिलेशन आ गया। अगर तुमको वी पता है तो ई निकल जाएगा, और यहाँ से अगर तुम्हें ई पता है तो वी भी निकल जाएगा। कैसे, अब यहीं से आप लिख सकते हो, दिमाग करके पॉइंट बनाकर लिखो। इफ ई इज गिवन, अगर ई गिवन है डीवी किसके इक्वल हो जाएगा था ना, माइनस ई वेक्टर ई इनटू वेक्टर ई इनटू डी आर की। समझ में आ गया ना, पक्का कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर तुमको ई पता होगा, निकाल दो डीवी, ठीक। तो मेन रिलेशन आपका ये है जिसमें पूछा जाता है, ठीक है ना, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये प्रूफ दैट आपसे ऐसे पूछ देगा, प्रूफ दैट वेक्टर ई इक्वल टू द माइनस डेल्टा वेक्टर बी, ग्रेडियंट होने से डेल्टा नहीं पढ़ेंगे, इसको ग्रेड बोलेंगे, डेल्टा मत बोलना। प्रूफ दैट वेक्टर ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ग्रेडियंट वी, ऐसे लिखकर दे देगा, छोटा सा क्वेश्चन के एक तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है, डन। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऑप्शन दे देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपने बहुत सारे दे देगा, 2-3 गलत दे देगा, एक कोई सही दे देगा, ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है। अब तुम दिमाग खोजोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये दिया ही नहीं ऑप्शन में, ये दिया ही नहीं, ये तो तुमको मिलेगा नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया होगा, क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है, ठीक है। इस बार डेप्थ पता होगा, आसानी से कर पाओगे। समझ में आ गया क्या, ठीक। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन होते हैं वो क्या शो करता है, देखो ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शोज दैट ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा याद करो, जहाँ पर हमने वी निकाला था, इनफाइनाइट से चार्ज लेकर के आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ था, बाहर से चार्ज हम लेकर के आ रहे थे, जैसे जैसे पास में आ रहे थे वैसे वैसे हमारा इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड था, बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना, बाहर जाओगे तो कम होगा, पास में आओगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपको पोटेंशियल मिलेगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। ये पीछे से भी रिलेट कर रहा है पूरा पूरा, ये एक तरह से कंक्लूजन है, ठीक, लिखिए पूरा, देखो जल्दी से, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया सर, बोलिए जल्दी लिखो, टाइम लगेगा। इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा, ये कैसा कैसा है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पीछे से अगर आप जाओ बताओ मेरे को, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस केस में जो पोटेंशियल है तुम्हारा ग्रेडियंट के केस में वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन पता है। समझ में आ गया ना? लिख लो, पॉइंट बना सकते हैं इसको, आप यहाँ पे वेक्टर लगा भी सकते हैं, ठीक है। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर। डन। तो आपको ये वाला टॉपिक भी 100% क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सारे सरफेस जिन पर पोटेंशियल सेम हो उस पूरे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सीधी सी बात, समझ में आ गया। एक सरफेस बना लेते हैं लाइक दिस। इस पूरे सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, ये पूरा पूरा सरफेस जिसको मैंने मिटा दिया, ये बना सर्कल वाला पूरा, ये पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। एक दूसरा पोटेंशियल बना, एक और बना, एक और सरफेस बना। इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पाथ में अगर आप सरफेस में देखोगे तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, लेकिन इस पूरे सरफेस में तुम्हारा पोटेंशियल सेम होगा। इसका पूरा पोटेंशियल सेम होगा, इसका पूरा पोटेंशियल सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आप ही जस्ट मैंने बताया जितना बाहर जाओगे पोटेंशियल कितना होगा, देखिए जो वन इंक्रीज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बाहर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, डिस्चार्ज भी पॉजिटिव रहेगा, तो बाहर ही निकलता रहेगा, तुम बाहर इधर आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन उतने पूरे रीजन में अगर आप जाओगे तुम्हारा वो इक्विपोटेंशियल टाइप का है। समझ में आ गया ना? बहुत आसान सा पार्ट है, ठीक। इसके बारे में अभी हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा है उसके पीछे को मैं सोच रहा हूँ अभी एनिमेट कर देते हैं। टाइम है हमारे पास आधे घंटे का, पढ़ना है। इतना निराश होकर क्यों पढ़ रहे हैं? जीवन में थोड़ा सा रस भी रहा एकदम से। साइंस क्या पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजे हैं, तो कबाड़ा ही कर दिया पूरे जीवन। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने कहीं देखा है, अगर आप पढ़ने लगो, आप पढ़ने लगो और अगर आप फंस भी जाओ किसी क्वेश्चन में, थोड़ा क्यूरियासिटी होनी चाहिए कि हम इसके बारे में जानती आया कैसे। 2-3 घंटे हो जाएगा ना, तब भी टाइम नहीं पता चलेगा। और फिर दिमाग में बाथरूम में भी जाओ ना, सोचो कि क्वेश्चन में कैसे आया था। आता है ऐसा कभी? एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन मुश्किल होता है, उसे करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम भी लगता है, अगर सॉल्व हो गए तो मजा भी बहुत आता है। चलो हमने कर लिया। और अगर मान लो नहीं समझ में आया तो क्या किसी होगा, मतलब दिमाग खराब करके रखा रहा है। उसका डायरेक्शन अलग अलग है। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे आप समझ लो ना बहुत सही जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई के जब तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए, तुम पढ़ाई का हावी मत हो, पढ़ाई तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तुमको जबरदस्ती पढ़ाए, मतलब ऐसा तुम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा उसको देख लूँगा, शायद गलत है, शायद सही हो जाएगा। लाइक दिस। अभी मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिसका डायरेक्शन आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो गया होगा, शायद गलत है। जैसे आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा था कि अगर कोई न्यूट्रल स्फीयर रखा हुआ है, उसके बाहर एक चार्ज रखा हुआ है, फंसा दिया ना, सोचने नहीं सर ऐसे कैसे आया होगा, मैंने कहा नहीं ऐसे ही होता है, तो उधर तो पॉजिटिव हो गया होगा तो उधर तो निकल गया होगा ना भैया, आगे से कहाँ से कनेक्ट है, कनेक्ट करोगे तब तो जाएगा ना। अभी आप देखा तो 2 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, 2 स्फीयर ले लेते हैं, दोनों स्फीयर का चार्ज सेम है, दोनों स्फीयर का चार्ज सेम है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो उस पर हमने किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया, एक चार्ज मैंने ऐसे रख दिया, एक चार्ज ऐसे रख दिया, एक स्फीयर यहाँ पर, एक स्फीयर यहाँ पर, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव है। इस केस में अगर मैं कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में 8 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसमें कोई चीज़ नहीं करेंगे, अब 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चार्ज क्यू क्यू, ऐसे Q1 Q2 ले लो, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, Q1 Q2 समझ में आया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन दोनों चार्ज को, ये स्फीयर है, मेटल स्फीयर रहे होंगे जिनको आपने Q1 और Q2 से चार्ज कर, इन दोनों चार्ज को आपने एक किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। ब्लैक वाला लाइन क्या है, मेटेलिक वायर, कैसा वायर, मेटेलिक वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें पता है, जितना पहले था उतना ही डिस्टेंस का, उतना ही लेंथ का आपने वायर बना दिया। अब इसका फोर्स चेंज हो गया, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फोर्स 9 न्यूटन पड़ रहा है, कितने न्यूटन का, 9 न्यूटन। बताओ मेरे को दोनों पर चार्ज करना होगा,
अरे कैसे कर दिया तुमने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्या? मैं कह देता हूँ कि इन दोनों के बीच में जब आपने मेटालिक वायर से कनेक्ट नहीं किया था तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर। कनेक्ट करने के बाद 6 मीटर का वायर आपने कनेक्ट कर दिया, कितने मीटर का, 6 मीटर का। 6 मीटर का वायर आपने कनेक्ट कर दिया तो फोर्स चेंज हो गया, 9 न्यूटन का फोर्स लगने लगा। समझ में आ गया कैसे लगा, ये नहीं जानता मैं, अच्छा ट्रांसफर हुआ कुछ है। वो मेरे को नहीं पता, बस मैं इतना बताता हूँ आपको कि फोर्स चेंज हो गया, तो बाद में बता दूंगा कैसे हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों चार्ज पर, दोनों स्फेयर पर चार्ज कितना आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। इन सोच दोनों क्या से सेम है या अलग चार्ज? है जी? अलग चार्ज। बेटा Q1 Q2 चार्ज दिया था पहले, अलग अलग थे, अगर सेम होते तो हम Q1 Q2 नाम ही नहीं देते। अब जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तब कितना आएगा, ये आपका टॉपिक है, ये आप सोच के आओगे, आप इसको नोट करो। दो कंडीशन है, जब आपने स्फेयर को वायर से कनेक्ट नहीं किया था, दोनों चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो चार्ज इक्विलिब्रियम हो जाएगा, हैं? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब तो पूरा इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को। और फिर इसके बाद जब मैंने इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, 6 मीटर का ही लेंथ था दोनों का, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं है, उसके केस में फोर्स तुम्हारा चेंज हो गया, 9 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब बताओ दोनों स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, डन कर पाओगे, कर पाओगे? पहले तो इस वाले केस से निकालेंगे। ये तो जनरल निकल जाएगा, कैसे Q1 कूलम्स वगैरह से लग जाएगा, इसके साथ थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है।